दोस्तों हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? धारा 2 पर। धारा 2 को 2 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 2 खंडों में। पहला खंड और दूसरा खंड। पहले खंड में लगभग 12 शब्दों या पदों को परिभाषित किया गया है। कितने शब्द या पदों को परिभाषित किया गया है? 12। अच्छा, ये बताइए, पहले खंड में धारा 2 को कितने खंडों में बांटा गया है? खंड 1 और खंड 2। कितने खंडों में बांटा गया है? 2 खंडों में। पहले खंड में कितने पदों और शब्दों को परिभाषित किया गया है? लगभग 12 पदों को, 12 पदों या शब्दों को परिभाषित किया गया है। वो कौन कौन से पद और शब्द हैं जिन्हें परिभाषित किया गया है? पहला है न्यायालय, न्यायालय को परिभाषित किया गया है। दूसरा है निश्चायक सबूत। क्या है? निश्चायक सबूत। तीसरा है नासाबित। तीसरा क्या है? नासाबित। और चौथा दस्तावेज। चौथा दस्तावेज। पांचवा है साक्ष्य या एविडेंस। छठा है तथ्य या फैक्ट। तथ्य या फैक्ट। सातवां है विवादक तथ्य। विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू। आठवां है उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा का मतलब होता है मे प्रजूम। मे प्रजूम। उससे अगला है साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड। अगला है साबित। अगला है साबित। उसके बाद सुसंगत आता है। क्या आता है? सुसंगत। उसके बाद उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा। ये 12 शब्द हैं। कौन कौन से 12 शब्द? न्यायालय, निश्चायक सबूत, नासाबित, दस्तावेज, साक्ष्य, तथ्य, विवादक तथ्य, उपधारणा कर सकेगा, साबित नहीं हुआ, साबित, सुसंगत, उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा। उसके बाद यदि हम इसके खंड 2 की बात करें, धारा 2 के खंड 2 की बात करें, तो कुछ शब्द इसमें क्या बताया गया है? कुछ शब्द या पद ऐसे हैं जो बीएसए 2023 में यूज्ड किए गए हैं। यूज्ड किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। यूज्ड तो हैं 2023 में, जो बीएसए 2023 है उसमें इसका उपयोग तो किया गया है, लेकिन उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। बीएसए 2023 में कहीं भी उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। तब क्या होगा? तब उन्हें किस अर्थ में उपयोग किया गया है? तब प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न होता है किस अर्थ में, किस अर्थ में उन्हें उपयोग किया गया है? किस अर्थ में उन्हें उपयोग किया गया है? उनका किस अर्थ में उपयोग किया गया है? प्रश्न ये खड़ा होता है। तो इसका उत्तर है कि यदि वही शब्द आईटी एक्ट 2000 में, आईटी एक्ट 2000 में, उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, या बीएनएस 2023 में, बीएनएसएस 2023 में, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 में उन्हें जिन अर्थों में परिभाषित किया गया है, यहाँ पर इन्हें क्या किया गया है? परिभाषित। परिभाषित। उन्हें जिस अर्थ में यहाँ पर परिभाषित किया गया है, जिस अर्थ में यहाँ परिभाषित किया गया है, उसी अर्थ में, सेम अर्थ में उन्हें यूज किया गया है। ये बात इसमें बताई गई है कि उनके अर्थ क्या होंगे। उनके वही अर्थ होंगे जो आईटी एक्ट में है, बीएनएस 2023 में है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में है। एक बार हम धारा 2 को और देख लेते हैं। धारा 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में। पहले खंड में कितने शब्दों और पदों को परिभाषित किया गया है? 12 को। कितने के परिभाषित किया गया है? 12 को। वो कौन कौन से तथ्य हैं? पहला न्यायालय, निश्चायक सबूत, नासाबित, दस्तावेज, साक्ष्य, तथ्य, विवादक तथ्य, उपधारणा कर सकेगा, साबित नहीं हुआ, साबित, सुसंगत, उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा। उसके बाद इसके सेक्शन 2 में किसे परिभाषित क्या कहा गया है? सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है? सब सेक्शन 2 में कहा गया है बीएसए 2023 में कुछ ऐसे शब्द हैं जो उपयोग किए गए हैं। बीएसए 2 इसमें कुछ ऐसे शब्द उपयोग किए गए हैं जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उन्हीं शब्दों को आईटी एक्ट 2000, बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 में परिभाषित है। तब जिस अर्थ में इन अधिनियमों में, जिस एक्ट में, इन अधिनियमों में इन्हें परिभाषित किया गया है, उसी अर्थ में यहाँ उपयोग किया गया है। किसमें? बीएनएसएस में उसी अर्थ में उपयोग किया गया है। अब हम सेक्शन आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन 3 के
अब हम देखेंगे धारा 3। धारा 3 में क्या कहा है? विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। क्या बता रही है ये धारा? ये धारा बता रही है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। क्या है? किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं। क्या कह रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं, पहला तो कह रहे हैं विवादक तथ्य, विवादक, ये है विवादक तथ्य। दूसरा है सुसंगत तथ्य। अब ये कोई विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य है। कोई वाद या कार्यवाही, कोई वाद या कार्यवाही चल रही है। किसी वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं? कोई वाद या कार्यवाही है, उस वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है। किसका साक्ष्य दिया जा सकता है? विवादक तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है। अब हम बात दोबारा एक बार और देख लेते हैं कि ये हमें कौन सी धारा बताती है कि किस चीज का साक्ष्य दिया जा सकता है। ये हमें धारा 3 बताती है। पहली चीज है विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। अब क्या है? उनके अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है? उनके अस्तित्व का भी साक्ष्य दिया जा सकता है और अनस्तित्व का भी साक्ष्य दिया जा सकता है। यानी उनके एग्जिस्टेंस का भी साक्ष्य दिया जा सकता है और नॉन एग्जिस्टेंस का भी साक्ष्य दिया जा सकता है। फैक्ट इन इशू का दिया जा सकता है और रिलेवेंट फैक्ट का साक्ष्य दिया जा सकता है। आगे है किस में दिया सकता है? किसी वाद में, केस में या प्रोसीजर में। कोई केस या प्रोसीजर है उसमें इनका साक्ष्य दिया जा सकता है। अब हम सेक्शन 4 पे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेक्शन 4 की बात करते हैं। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जो तथ्य विवाद्य ना होते हुए भी किसी विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संबद्ध है। देखिए क्या है, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कोई विवादक तथ्य, विवादक तथ्य हैं, ये विवादक तथ्य हैं और क्या है? सुसंगत तथ्य हैं। सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य हैं। ये मान लिया ये विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य हैं। अब क्या हो रहा है? कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो विवादक तथ्य नहीं है। कैसे नहीं है? विवादक तथ्य, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो विवादक तथ्य नहीं है। कैसे तथ्य नहीं है? विवादक तथ्य नहीं है। उसके बाद भी ये कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड हैं। ऐसे कैसे कनेक्टेड हैं कि ये एक ही समव्यवहार के भाग हैं। इस प्रकार कनेक्टेड हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं। एक ही समव्यवहार के भाग हैं। ये कनेक्टेड हैं इस प्रकार कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं। तो वह तथ्य, तब ये तथ्य सुसंगत हैं। सुसंगत हैं। अगर कोई तथ्य विवादक तथ्य नहीं है लेकिन वह विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार कनेक्टेड है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, तो वह सुसंगत तथ्य कहे जाते हैं। अब वे तथ्य सुसंगत हैं चाहे वे उसी समय या स्थान पर या भिन्न समयों या स्थान पर घटित हुए हों। अब एक बात और है इन तथ्यों के बारे में, चाहे ये उसी समय पर सेम टाइम
एंड प्लेस पे उसी समय या स्थान पर या भिन्न समय या स्थान पर घटित हुए हैं। वे उसी समय या स्थान पर घटित हुए हैं या भिन्न समय या स्थान पर घटित हुए हैं। अब इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें दृष्टांत कितने हैं। इसमें 4 दृष्टांत दिए गए हैं। कितने दृष्टांत दिए गए हैं? 4। धारा 4 में जो दृष्टांत हैं, दृष्टांत कितने हैं? 4 हैं। कुल कितने दृष्टांत हैं? 4। अब हम पहले दृष्टांत को देखेंगे विस्तार से। पहला दृष्टांत से खा को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। ये का है, ये का नाम का व्यक्ति है, ये है अभियुक्त। ये क्या है? अभियुक्त है। क्यों है ये अभियुक्त? किस बात का है? इसने खा की हत्या की। कैसे की? पीट कर। इसने क्या किया? का नाम के व्यक्ति ने खा को पीट कर हत्या कर दी। का या खा, अब क्या होता है? अब होता क्या है? चाहे इस का ने, चाहे ये खाने या पास, देखिए क्या है? का मान लो, चाहे खा या पास खड़े लोग, पास खड़े लोग, ये 3 लोग हैं। चाहे का है, चाहे खा है, चाहे आसपास खड़े लोग जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया था या किया गया था, वह उसी का संव्यवहार का भाग बन गया। वह सुसंगत तथ्य है। अब इन का या खा या पास ने उस टाइम पर, जिस टाइम पे का ने इसको पीटा था, पिटाई के समय जो कुछ कहा, इन तीनों के द्वारा जो कुछ कहा गया, किया गया, चाहे उन्होंने वो थोड़ी देर पहले, चाहे बाद में, चाहे उसी टाइम पे, 3 टाइम पे इन्होंने कुछ कहा गया, किया गया। चाहे अल्पकाल पूर्व पश्चात कहा गया, किया गया, वह उसी, जो कुछ भी कहा गया या किया गया, वह उसी पिटाई का, कौन सा संव्यवहार का? पिटाई का भाग बन गया, उसी संव्यवहार का भाग बन गया। तो वह जो कुछ उन्होंने कहा, किया, वह सब सुसंगत है। ये इसमें कहा गया है।